सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू आनंद, बहुत सटीक शब्दों में आपने मेरा परिचय करा के दिया है। और तो आज का जो हमारा जो सब्जेक्ट है, महिलाओं की सामाजिक परिस्थिति। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद करूंगी कि आप सभी ज्वाइन हुए हैं, और जो हमारे जो फेसबुक के जो दर्शक हैं उनको भी मैं धन्यवाद करूंगी कि आप सभी ये टॉक सीरीज में ज्वाइन हुए हैं। और आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे, क्योंकि आज की जो परिस्थिति है कोरोना वायरस और जो चल रहा है महामारी का दौर, तो आप सभी कुशल मंगल होंगे। यही आशा के साथ इस सब्जेक्ट को थोड़ा आपके सामने रूबरू करना चाहती हूँ। मुझे सब्जेक्ट मिला है महिलाओं की सामाजिक परिस्थिति। अब इस पर बताने के लिए मेरे पास में बहुत कुछ है। इसको मैं शुरुआत में ही ये बताना चाहूंगी कि मैं इसको किस तरह से आपके सामने में रखूंगी। तो महिलाओं की सामाजिक परिस्थिति आज की ही नहीं है, यह कई वर्षों पुरानी है। यानी प्राचीन काल से भी, वैदिक काल, प्राचीन काल, उससे भी पहले जब आर्यस आए, उस वक्त से लेकर तो आज तक कि किस तरह से महिलाओं की सामाजिक परिस्थिति रही है, तो इसके उस पर मैं कुछ नजर डालूंगी। मतलब कुछ आपको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस तरह की महिलाओं की जो सामाजिक परिस्थिति किस तरह से किस उतार चढ़ाव से होते हुए आज की सामाजिक स्थिति तक पहुंची हुई है। तो उसको शुरू करने से पहले मैं एक वर्जीनिया वुल्फ, एक अंग्रेजी लेखिका है, वो 20वीं शताब्दी की आधुनिक लेखिकाओं में से एक माना जाता है उन्हें। तो उन्होंने कहा है, तो उनकी जो 2 लाइन है उससे शुरुआत करना चाहूंगी। तो उन्होंने कहा है, एक महिला के तौर पर मेरा कोई देश नहीं है। एक महिला के तौर पर मेरा कोई देश नहीं है। एक महिला के रूप में संपूर्ण विश्व मेरा देश है। एक महिला के रूप में संपूर्ण विश्व मेरा देश है। तो इस 2 लाइन बहुत ही पावरफुल ऐसी लाइन है, और मुझे बहुत छू गई वो दोनों लाइन। तो उससे ये इस विचार से यह बात सामने आती है कि जब एक स्वस्थ समाज में स्त्री खुले दिमाग से सोचेगी, तो कुछ इस तरह से ही सोचेगी शायद। और ये स्वस्थ समाज कब निर्माण होगा, तो ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है। और ये स्वस्थ समाज कैसा होगा, ये भी एक प्रश्न है। तो इस स्वस्थ समाज की ओर जाने से पहले मैं आपको प्राचीन काल में लेकर जाना चाहती हूँ। तो स्वस्थ समाज की ओर जाने से पूर्व हम प्राचीन काल में महिलाओं की जो सामाजिक परिस्थिति थी उस पर कुछ नजर डालेंगे। प्राचीन काल से आज की जो सामाजिक यात्रा को मैं कुछ संक्षिप्त में बताना चाहूंगी। यदि हम नारी की स्थिति पर कालक्रमानुसार विचार करते हैं, तो हम पाएंगे कि नारी की स्थिति भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न रही है। जैसे मैंने पहले ही आपको जानकारी दी, तो भारतीय नारी की स्थिति पर हम नजर डालते हुए हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो, आपने नाम सुना होगा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता में नारी के अधिकार व उसकी स्थिति के पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलते हैं, किंतु जो मिलते हैं उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय नारी की स्थिति अच्छी ही थी। क्योंकि जो भी इतिहास में जो पुरावे मिलते हैं, तो उससे हम ये देख सकते हैं कि उस वक्त की जो नारी की स्थिति थी वो कई हद तक अच्छी थी। संभवतः उस समय मातृसत्तात्मक परिवार थे। आज भी भारत के कुछ हिस्सों में, भारत के ही क्यों, हम भारत के बाहर भी
कई हिस्सों में जहाँ पर आदिवासी परंपराएं अभी भी चलती आ रही है, आदिवासी लोग जहाँ पर रहते हैं, आदिवासी समाज जहाँ पर रहता है, तो उस हिस्से में और भारत के जैसे केरल है, आसाम है, और भी जैसे छत्तीसगढ़ या फिर और भी ऐसे कुछ हिस्से हैं, तो वहाँ पर आज भी जो आदिवासी जो सभ्यता दिखाई देती है, अंडमान निकोबार में भी मैंने देखा है कि मैंने पढ़ा भी है कि वहाँ पर अभी भी आदिवासी जो समाज है वहाँ पर मिलता है। तो उस अभी भी उन आदिवासी समाज में हमें मातृसत्तात्मक परिवार मिलता है। मातृसत्तात्मक परिवार में गृहस्थी का पूर्ण संचालन नारी द्वारा ही किया जाता है। वंश परिवार सभी नारी के नाम से ही चलते थे। अभी हम देखते हैं कि जिस तरह से आज की जो स्थिति है, आज जैसे मेरे नाम के पीछे में मुझे पिताजी का नाम लगाना पड़ता है। आज पुरुषात्मक वो जो परंपरा है, तो उसके चलते हमें पिता का नाम लगाना पड़ता है। मगर उस वक्त जो अभी भी मैंने आपको कुछ जगहों का नाम बताया है, और उस वक्त जब प्राचीन काल में जैसे लाइक मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति के वक्त हमें हमारे नाम के पीछे में माता का नाम वंश के रूप में लगाना पड़ता था। तो उस तरह से उस वक्त की मातृसत्तात्मक परिवार थे। और इस तरह के ऐसे परिवारों की जो मुखिया थी वो नारी ही होती थी। इससे यह अनुमान तो लगाया जा सकता ही है कि नारी प्रतिभा संपन्न एवं सक्षम थी ही। इस उदाहरण से तो हम देख सकते हैं कि उस वक्त की नारी एकदम सक्षम थी और लीडर की स्थिति में रहती थी। जो भी कुछ विपदाएं आई है समाज में या फिर उनके जो कुल में या फिर उस कम्युनिटी में, तो उसका वही एक मुखिया के रूप में उसका पालन उसको देखती थी और उसको सॉल्व करती थी। किंतु आगे चलकर उन्हें जानबूझकर हीन और दयनीय रखा गया। उसके आगे जब अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रही हूँ, प्राचीन काल से थोड़ा आगे बढ़ रही हूँ, तो आगे हम देखते हैं कि महिलाओं को फिर हीन और दयनीय बनाया गया था। और इतिहास में देखा जाता है कि वैदिक काल से ही महिलाओं की स्थिति हीन और दयनीय होती गई। तो जब वैदिक काल आया, आपको ये बता दूं कि जब आर्यस आए अपने भारत में, तब से इधर वैदिक काल का निर्माण हुआ। और वैदिक काल में आप देखते हैं कि जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तो वैदिक काल से ही महिलाओं की जो स्थिति थी हीन और दयनीय होती गई। आप सभी जानते हैं कि इस काल में ही 4 वर्णों का निर्माण हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और आपको ये बता दूं कि इस 4 वर्णों में भी महिलाओं को किसी प्रकार का स्थान नहीं था, यानी उसको किसी भी प्रकार का जगह नहीं दी गई थी। इस वैदिक काल में किसी भी प्रकार का हक नहीं दिया था, स्वतंत्रता नहीं थी, किसी भी प्रकार की मतलब किसी भी प्रकार का उसमें उसको अधिकार नहीं दिया गया था उस काल में। अभी मैं यहाँ पर वैदिक काल का जो, क्योंकि बहुत बड़ा है, वैदिक काल का पूरा विवरण यहाँ पर आपको नहीं दूंगी, मगर आपको मैंने जैसे इसके पहले बताया है कि वैदिक काल में कई ऐसे वेद मिलते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और कई सारे इस तरह से। तो उन सब के तरफ नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ उदाहरण देना चाहूंगी कि इस तरह से वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति थी। उसमें से एक छोटा सा उदाहरण दूंगी ताकि हमें पता चले कि प्राचीन काल में किस तरह से थी महिलाएं, वैदिक काल में किस तरह से थी। तो ऋग्वेद में जो पहला मंडल है उसमें 162वां श्लोक है, उसमें अश्वमेघ यज्ञ है। तो ये अश्वमेघ यज्ञ के बारे में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी कहा है। और आप देखेंगे कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो प्रकाशित है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर राइट्स एंड स्पीचेस, तो उसमें जो वॉल्यूम 3 है, खंड 3, उसमें भी जो पेज नंबर 157 में भी इसका जिक्र हुआ है। और आप 153 से 157 तक अगर वो पढ़ते हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर राइट्स एंड स्पीचेस, तो उसमें आपको और भी ज्यादा जानकारी मिलेगी। तो अभी अश्वमेध यज्ञ क्या है?
तो यशोमेध यज्ञ के बारे में मैं यहाँ पर उदाहरण देना चाहती थी। उसके पहले मैंने सर्च किया, चाहे ये गूगल पर सर्च किया, यूट्यूब पर कुछ बुक्स में, इस तरह से कि मैं कुछ उदाहरण प्रूफ के साथ आपके सामने में रखूं कि क्या होता था अश्वमेध यज्ञ। तो मुझे सबसे पहले मुझे जानकारी थी कि अश्वमेध यज्ञ में है क्या, बट मैंने जब गूगल में या फिर यूट्यूब सर्चिंग किया तो मुझे ये जानकारी मिली, जो चक्रवर्ती जो राजा रहता है वो उसी को इसका अधिकार था, ये वाला यज्ञ करने का अधिकार था। और वो जो उसका जो अश्व है, उसका जो घोड़ा है, वो उसको छोड़ देता था, और जहां पर भी वो घोड़ा जाता है वहां पर जिस भी राज्य में जाता है वो राज्य उस राजा का हो जाता था। इस तरह से हमारे यूट्यूब पर या फिर इस पर जानकारी दी है गूगल में। मगर इसकी जो सच्चाई है वो हमें बाबा साहब ने हमें इसके बारे में अवगत कराया है कि अश्वमेध यज्ञ मतलब क्या। तो इसमें मैं जो सच्चाई है वो थोड़ा बताना चाहूंगी आपको कि इसका ये है कि ये सिर्फ ये तीन चार दिनों तक होता था। और इसका तीसरे दिन में ऐसा होता था कि जो राज्य की जो रानी रहती थी, वो राज्य की जो रानी रहती थी, उस रानी को वो जो अश्व है उस अश्व के साथ संभोग करना पड़ता था। वो एक हवन होता था, जैसे अभी भी हवन आपने देखा होगा। उस हवन में सिर्फ पंडित, अभी पंडित बोलते हैं, ब्राह्मण पुरोहित रहते थे। एक एक पुरोहित या ब्राह्मण जिसको हम कहते हैं वो रहेगा, और वो अश्व रहेगा, जो घोड़ा है वो रहेगा, और वो महिला रहेगी। और उसको इस तरह से टॉर्चर किया जाता था कि उसको उसके पूरे वस्त्र जो है निकालने पड़ते थे, और वो जो अश्व के साथ में उसको उसको संभोग किया जाता था, उसको करना पड़ता था। और उसके बाद इतना ही नहीं, तो उसके बाद में वो जो पुरोहित है, वो जो ब्राह्मण है, वो भी उस रानी के साथ में इस तरह से कार्य करता था, संभोग किया करता था। तो ये एक उदाहरण मैंने बताया कि वैदिक काल में इस तरह से ये एक छोटा सा उदाहरण। इस तरह से ऐसे कई यज्ञ थे, इस तरह से ऐसे कई कर्मकांड थे, तो जिससे महिलाओं को या फिर उस वक्त की जो नारियां रहती थी उनको कई ऐसे कार्य करने पड़ते थे। और यहाँ तक कि आपने देखा होगा पशु बलि चलती है, वहाँ पशु बलि चलती है, मतलब नर बलि भी चलती थी। यज्ञ के नाम पर नर बलि, पशु बलि दिया जाता था। यहाँ तक कि एक ऐसा यज्ञ भी एक था कि जो सभी जो यज्ञ हो रहा है तो वहां पर सभी समाज उपस्थित है, और उस सभी समाज में अगर कोई भी ऋषि को इच्छा हो गई कि उसको संभोग करना है, तो वो वहां की महिलाओं को उसी वक्त बुलाकर सभी के सामने उनको उनके साथ में इस तरह से कार्य करते थे। और उसको नाम दे दिया गया प्रथा का, उसको नाम दे दिया गया, ये एक रिवाज है। वैदिक काल में कई ऐसे यज्ञ थे, और कई ऐसे में यानी उदाहरण आपको मिलेंगे। आप और भी हम जानकारी अगर लेंगे तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण देने का प्रयास किया है कि किस तरह की सामाजिक स्थिति थी उस वक्त। अब हम आते हैं भगवान बुद्ध के काल में। तो भगवान बुद्ध ने नारी को कभी भी भोग की वस्तु नहीं समझा है। उन्होंने पुरुष की तरह नारी में भी पूर्ण पुरुषार्थ, पूर्ण व्यक्तित्व को देखा है। उन्होंने नारी के सामने विकल्प भी रखा है, यानी ऑप्शंस भी रखे हैं। चाहे तो वह गृहस्थ जीवन व्यतीत कर सकती है, या चाहे तो वह प्रवज्जित होकर पुरुषार्थ के साथ परम शांति को भी प्राप्त कर सकती है। ये शब्द एक बुक है, मैंने उससे लिया हुआ है, तो इसलिए आपको ये शब्द थोड़े जटिल ऐसे महसूस हो रहे होंगे, मगर मैं इसको आपको बहुत सिंपल भाषा में भी आपको बताऊंगी। और नारी के लिए एकमात्र गृहस्थ जीवन ही विकल्प नहीं है। वे नारीत्व को ज्ञान की, अरहंत की प्राप्ति में, परम शांति निर्वाण की प्राप्ति में, बुद्धत्व की प्राप्ति में भी बांधक नहीं मानते थे। तो भगवान बुद्ध ने जो समानता का अधिकार, जो समानता की बातें करी,
जो बताई है, जो उन्होंने मार्ग बताया है, उस मार्ग में ही हमें पता है कि उन्होंने समानता की बात की है। तो ये सभी जानते ही है कि बुद्ध ने हमें जो भी शिक्षाएं दी है वो किस हद तक जो सम्मान है उसको वो बरकरार रखने के लिए बहुत ही कारगर है। तो अभी मैं भगवान बुद्ध के बारे में सिर्फ एक ही ऐसा पक्ष है उसके बारे में ज्यादा आपको जानकारी देना चाहूंगी। आपने थेरी गाथाओं के बारे में सुना होगा, तो मैं उसके बारे में ही थोड़ा ज्यादा विस्तार से आपको जानकारी देना चाहती हूँ अभी, कि उसमें किस तरह से सामाजिक परिस्थिति, हमारी महिलाओं की सामाजिक परिस्थिति किस तरह से दिखाई देती है बुद्ध काल में। तो पाली त्रिपिटक में जो सुत्त पिटक है, बुद्ध ने जो भी शिक्षाएं और जो भी सुत्त बताया है उन सारी त्रिपिटकों में हमें मिलते हैं। तो वो जिसमें सबसे पहला जो सुत्त है, सुत्त पिटक, उसमें पांचवा जो खुद्दक निकाय है, वो नौवा ग्रंथ जो है वो थेरी गाथा का ग्रंथ है। तो पाली साहित्य में थेरी गाथा का अपना एक महत्व है। इस थेरी गाथा में स्थविर भिक्खुनियों के जीवनानुभव, जो भिक्खुनिया रहती है, जो अरहंत हुई भिक्खुनिया थी, उनकी पूरी जीवनी के बारे में उन्होंने स्वयं उद्गार किया है, उन्होंने स्वयं बताया है, जो उन्होंने स्वयं अपने बारे में व्यक्त किया है। इस ग्रंथ में 73 भिक्खुनियों की जीवनी है, उनकी पूरी जो उन्होंने किस तरह से पहले जीवन बिताया है और बाद में भिक्खुनी होने के बाद किस तरह से उनका जीवन है। तो 73 भिक्खुनियों की जीवनी पर वो पूरा ग्रंथ है और 522 गाथाएं उसमें दी हुई है और यहाँ की हर एक गाथा जीवन का निश्चित संदेश देती है। इस गाथा में जितने भी थेरियां है वह तत्कालीन समाज के अधिकांश वर्गों से आई है। अब तत्कालीन समाज के अधिकांश वर्गों से मतलब कि आप देखेंगे वहां पर आप हम जब बुद्ध की कहानियां या फिर सुत्त के रूप में हम जब उनका पठन करते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि बुद्ध के काल में दास परंपरा थी, दासियां थी, जो भिक्खुनियां, जो थेरियां आई थी वो किस किस वर्ग से आई थी। दास परंपरा से आई थी, वो रानी थी, यानी ऊंचे घराने से, उस वर्ग से भी आई थी। जो चांडालिका हम कहते हैं, उस वर्ग से भी आई थी। ऐसे जो इस अलग अलग वर्गों से अलग अलग तबके से वहां महिलाएं भिक्खुनी बनी थी। इसलिए वहां पर जो बताया गया है, इसलिए सभी का दुख एक जैसा नहीं है, पर दुखी सभी है और समाज व्यवस्था से प्रताड़ित सभी है, क्योंकि उस वक्त भी इस तरह की जो समाज की प्रताड़ना थी वो वहां पर भी लागू थी। पर उसके बाद जैसे ही भगवान बुद्ध का मार्ग और भगवान बुद्ध के संपर्क में सभी आते गए, तो और उनका जो वो जो सामाजिक परिवर्तन होते गया और जो सभी का दुख है वो समाज व्यवस्था द्वारा निर्मित दुख था। जितने भी यहाँ पर हम थेरियों को हम देखेंगे या जितने भी महिलाओं को देखेंगे जो बुद्ध के काल से आती है, जो हम अभी थेरियों के बारे में जो हम जान रहे हैं, तो वो सारी उन सारी महिलाओं को सामाजिक प्रताड़ना ही मिली हुई थी और कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा दुख था। वो बुद्ध के जो विचार है उसकी तरफ आकर्षित होती गई। उनके चारों ओर अंधकार ही अंधकार छाया हुआ था, लेकिन बुद्ध के बारे में, बुद्ध के वचनों के बारे में सुनने के बाद उनके जीवन में नूतन आशाओं का संचार हुआ, नए आशाओं का संचार हुआ और इस तरह वह वेदों और उपनिषदों के अंधकार से मुक्त हो गई। और मैंने इसके पहले बताया है, वेदों के बारे में बताया है, जबकि एक ही उदाहरण दिया है, मगर एक ही उदाहरण में आप कई हद तक जान गए होंगे कि किस तरह से उस वक्त का समाज था। वेदों और उपनिषदों के अंधकार से वो मुक्त हो गई थी। वहां तो उनके लिए कोई स्थान ही नहीं था, जो मैंने आपको अभी जानकारी दी कि उनके लिए वहां पर किसी प्रकार का स्थान ही नहीं था। वो तो
उस वेदों और उपनिषदों से वह उस अंधकार से वो निकल कर आ रही थी, क्योंकि बुद्ध का जो मार्ग है उनको वो मिल रहा था। तो एक ये यहाँ पर एक अलग जो सामाजिक परिस्थिति थी उसका निर्माण हो रहा था। तो इसका कुछ उदाहरण मैं देना चाहूंगी। जो अपने जो थेरिया है, तो उनकी जो उसमें से कई आपको बताया मैंने कई ऐसी थेरिया है, और उसमें से मैं किसी एक या दो का मैं उदाहरण देना चाहूंगी। वैसे तो कई ऐसी थेरिया हुई है हमारे, आप सभी जानते हैं, पट्टाचारा है, किसा गौतमी, आम्रपाली, महाप्रजापति गौतमी, उत्पल वर्णा थेरी, भद्दा कुंडल केशा, और भी बहुत सारी ऐसी थेरिया है। मगर उसमें एक थेरी है सुमंगल माता थेरी। सुमंगल माता थेरी के बारे में आपने कम ही सुना होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रचलित या फिर उनकी जो कहानी है वो ज्यादा प्रचलित नहीं है। मगर मैं उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा कुछ यहाँ पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। तो सुमंगल माता थेरी एक दरिद्र परिवार से जन्म हुआ था उनका। तरुणावस्था में ही उसका किसी जो छाता बनाने वाले हैं उनके साथ विवाह हुआ। उसने सुमंगल नामक एकमात्र पुत्र को जन्म दिया, जो बाद में प्रसिद्ध भिक्खु बना। तो वैसे तो वो जो सुमंगल माता जो थेरी है, उनका ग्रंथ में या फिर अपने जो सुत्त में कोई नाम नहीं आता है, और उनके जो उन्होंने जो उद्गार किए हैं काव्य के रूप में गाथाओं का, तो उसमें भी उनका नाम नहीं आया है। बट उनका जो पुत्र था सुमंगल, तो वो एक प्रख्यात भिक्खु बना, तो उन्हीं के नाम से उनको जाना जाता है, सुमंगल माता थेरी। तो वो आगे कहती है सुमंगल माता थेरी कि पहले मैं मुसल लेकर धान कुटा करती थी। अब ये उस वक्त की परंपरा है, यानी उस वक्त जो भी काम होते थे उसके बारे में वो बता रही है। पहले मैं मुसल लेकर धान कुटा करती थी, आज मैं उससे मुक्त हो गई हूँ। मेरी दरिद्रावस्था के वे छोटे छोटे खाना पकाने के भांडे बर्तन, जिनके बीच में मैं मैली कुचली बैठी थी, और मेरा निर्लज्ज पति मुझे उन छातों छतरी से भी तुच्छ समझता था, जिन्हें वह अपनी जीविका के लिए बनाता था। तो ये पहली गाथा है जो मैंने आपको पढ़कर सुनाई, हिंदी में पढ़कर सुनाई हूँ। तो यानी मैंने ये इसलिए ये वाली एक सुमंगल गाथा थेरी का ये उदाहरण लिया है, क्योंकि इस प्रकार की जो व्यवस्था है महिलाओं की, वो कहीं ना कहीं हम आज भी देखते हैं। जिस तरह से उसने कहा कि वो दरिद्रता अवस्था में थी, वो वही जो घर के जो काम रहते हैं, वही बर्तन धोना, वही काम करना, और उसको वही काम दिया जाता था, वही काम करना पड़ता था उसको। तो उन सब से वो वैसे ही रहती थी। और यहाँ पर भी ये जो लाइन है, इससे ये निर्लज्ज पति मुझे उस छातों से भी तुच्छ समझता था, इससे भी इस लाइन से ये भी एहसास होता है कि उस वक्त वो जो वैदिक वेदों और उपनिषदों का जो अंधकार था, जो वैदिक परंपराएं थी, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो टच करती थी। और जो महिलाओं को नीचे तबके में देखना और पत्नियों को नीचे तबके में देखना, ये सारी जो चीजें हैं, तो वो उस वक्त दिखाई देती थी। और वो सुमंगल माता थेरी के उद्गार में, वो काव्य में हमें वो दिखाई देता है। तो ये स्टोरी बताने के पीछे का मेरा मकसद यही है कि वो किस तरह से दरिद्र की अवस्था में जी रही थी। उसके पास नारी होने का और दरिद्रावस्था के जीवन का भयंकर अनुभव था। कई प्रकार के उसके पास अनुभव थे। तो यहाँ पर बहुत डिटेल्स में उसका मगर ये 2-3 लाइन में ही हमें पता चल जाता है कि उस तरह वहाँ उसके जीवन में किस तरह से अंधकार छाया हुआ था, जो दरिद्र का जो अंधकार है जो छाया हुआ था। उसने देखा कि समाज में नारी को कोई प्रतिष्ठा नहीं है, उसी प्रकार गरीबी का जीवन भी असह्य है।
तो हम देखते हैं कि उस वक्त भी नारी को कोई प्रतिष्ठा नहीं दी गई थी, मगर जैसे ही वह बुद्ध के संपर्क में आई, बुद्ध के वचनों को सुना उसने, तो उनके उसके जीवन में एक नई आशा का निर्माण हुआ, नए राह का निर्माण हुआ, और वह बुद्ध के राह पर चल पड़ी। और आगे वह ये कहती है, अब उस जीवन की आसक्तियों और मलों को मैंने त्याग दिया है। मैं आज पेड़ों के नीचे बैठकर ध्यान करती हूँ, जीवन यापन करती हूँ। अहो, अब मैं कितनी सुखी हूँ। मैं कितने सुख से ध्यान साधना करती हूँ। तो इस तरह से महिलाओं का जो समाज परिवर्तन हो रहा था, जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा था, परिस्थिति अलग अलग निर्माण हो रही थी, तो मैं इस वे से आपको यहाँ से लेकर जाना चाहती हूँ कि किस तरह से समाज में जो महिलाओं की जो परिस्थिति वैदिक काल में किस तरह से थी, और आगे चलकर अभी जैसे जब बुद्ध का काल आ रहा है, तो वो किस तरह से वो चेंज हो रहा है, वो बदल रहा है। तो ये एक हो गया, सुमंगल माता थेरी का उदाहरण हो गया। और जैसे आप देखेंगे कि पटाचारा पटाचारा, किसा गौतमी, आम्रपाली, आपको इन तीनों की कहानियां बहुत अच्छे से मालूम होंगी कि पटाचारा के किस तरह से उसका सभी कुछ छीन लिया गया था, मतलब प्रकृति ने सब छीन लिया गया था कि नहीं, उसके पास कोई नहीं था, और वो पागल हो गई थी, निर्वस्त्र होकर वो इधर उधर घूमती थी। और जैसे ही उसको बुद्ध के वचन सुनने के लिए मिले, वो जागरूक हुई और वो प्रवज्जित होने के बाद मुझे सबसे बहुत अच्छी बात ये लगती है, मुझे वो बात इसलिए मैं बताना चाहूंगी क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छी लगती है कि पटाचारा जो इतनी बुरी अवस्था में थी, मैंने आपको पहले ही बताया, वो इतनी बुरी अवस्था में थी, और जैसे ही बुद्ध के संपर्क में आती है, बुद्ध के धम्म के संपर्क में आती है, तो उसका जीवन एकदम इतना जल्दी वो परिवर्तित हो जाता है, और साथ ही साथ वो 500 अलग भिक्षुनियों की गुरु बनती है। 500 शिष्या रहती है उनके पास में, तो 500 जो शिष्या है, तो उनको वो उनको वो ऐसा मार्ग बताती है, बुद्ध का मार्ग, धम्म का मार्ग। तो वो जो 500 शिष्या है उनकी, वह भी अरहंत पद प्राप्त करती है। तो इस तरह से जो हमें कई ऐसी महिलाएं हमें दिखाई देगी, जो थेरी गाथाएं है उसमें, कि उन महिलाओं से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि उनकी पहले की स्थिति क्या थी, और वो अभी की वो किस तरह से समाज में परिवर्तन हो रहा था। तो उसमें और एक और एक धम्मदिना नाम की एक भिक्षुनी थी, जो अपने त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में जो शरण वृक्ष है, उसमें भी धम्मदिना को भंते संघरक्षिता ने रखा हुआ है। तो वो एक बहुत ही ज्ञानी भिक्षुनी थी, बहुत बुद्धिमानी थी। तो मध्यम निकाय में भी उनका एक सूत्र दिखाई देता है आपको, अगर आप मध्यम निकाय में 44 वा जो सूत्र आप पढ़ेंगे, तो उसमें आपको वो दिखाई देता है कि वो किस तरह से विशाखा को उसके प्रश्नों के उत्तर देती है। और जब विशाखा बुद्ध के पास जाती है और बोलती है कि ये जो मैंने प्रश्न किए हैं, तो इसका मुझे इस तरह से आंसर मिला है, तो बुद्ध कहते हैं कि अगर आप मेरे पास आते तो मैं भी आपको यही उत्तर देता। तो हम देखते हैं कि उस वक्त की जो महिलाएं थी, जो धम्मदिना है, वो कितनी बुद्धिमान थी, और उसने धम्म को कितने अच्छे तरीके से पढ़ा और उसको समझा और उसको प्रेजेंट करती थी। तो धम्मदिना बुद्ध की धम्म प्रचारक भिक्षुओं में प्रथम और अग्रणी मानी जाती थी। भिक्षुनी धम्मदिना ने राजा बिंबिसार की कई शंकाओं का भी बड़े बुद्धिमानी ढंग से समाधान किया था, जिसकी प्रशंसा स्वयं भगवान बुद्ध ने भी की थी। तो
नारियों के थेरियों के बारे में मैं यहाँ तक और भी बहुत कुछ है मेरे पास जो कहने के लिए, मगर हमारा समय उतना नहीं है, मुझे और भी कुछ कहना है। तो इसी प्रकार से कई नारियों ने बुद्ध के समानतावादी धम्म को अपनाकर रूढ़िवादी परंपरा को छोड़कर स्वतंत्र हुई थी। नारी जीवन का बुद्ध ने जितना सम्मान किया और नारी जीवन की जितनी प्रतिष्ठा बुद्ध ने बढ़ाई, उतनी शायद ही दुनिया को किसी भी धर्म संस्थान ने बढ़ाई होगी। जो नारी पुरुष प्रधान समाज में किसी भी प्रकार के अधिकार की अधिकारिणी बनना, उसको ज्ञान प्राप्त करने की, ज्ञान का उपदेश देने की और निर्वाण परम शांति को प्राप्त करने की अधिकारिणी घोषित करना बहुत बहुत बड़ा ये क्रांतिकारी आंदोलन था, बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात थी उस समय में। भगवान बुद्ध के बाद सम्राट अशोक और मौर्य काल में भी स्त्री को स्त्री स्वातंत्र अबाधित था, मतलब पूर्ण तरह से वो स्वतंत्र थी। लेकिन जैसे ही जैसे समय आगे बढ़ता गया, अभी मैं आगे आऊंगी भगवान बुद्ध के काल से आगे, सम्राट अशोक के काल से आगे इधर आऊंगी कि किस तरह से अभी महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति किस तरह से बदलती जा रही है। हमने किस तरह से उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं महिलाओं की सामाजिक स्थिति में। तो आगे हम देखते हैं कि गुप्तराज में और उनके जो बाद पुष्पमित्र जो शुंग आए, पुष्पमित्र शुंग जो अशोका के जो पुत्र के पुत्र, हाँ, पोता, तो उनका वध करके पुष्पमित्र शुंग ने वो शासन अपनाया था, और उसके बाद फिर पुष्पमित्र शुंग का शासन, वो भी ब्राह्मण ही थे। तो पुष्पमित्र शुंग के शासनकाल में स्त्रियों पर बंधन बढ़ा दिए गए थे। उसके बाद मनुस्मृति के माध्यम से स्त्रियों की गुलामी पर नियम कानून बनाकर उन पाबंदियों को और पक्का करने का काम किया गया। भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए स्त्री स्वातंत्र पर मनु ने कुटाघार ही नहीं बल्कि वज्राघात किया था। इसलिए स्त्री मुक्ति का प्रथम और सबसे बड़ा जो विरोधी माना गया है वह मनु ही माना गया है। और इसके लिए कोई दो राय नहीं है कि जितनी भी स्वतंत्रता बुद्ध ने महिलाओं को दी, और उस काल से मौर्य काल तक जितनी भी स्वतंत्रता हम महिलाओं को देखते हैं, और उस वक्त की जो सामाजिक परिस्थिति महिलाओं की देखते हैं, और फिर मनुस्मृति का जो समय आता है तो वहां पर हम महिलाओं को स्थिति को देखते हैं, पूरा अपोजिट दिखाई देता है। तो अब मनु के काल में किस तरह से थी अपनी महिलाओं की सामाजिक स्थिति, तो कई हद तक आप सभी जानते ही है। मैं मगर कुछ कुछ ऐसे वाक्य ही है जो जिसमें कुछ प्रकाश डालना चाहूंगी, कुछ ऐसे कुछ ऐसे जो कहानियां हैं या फिर उसके माध्यम से कुछ आपको बताना चाहूंगी या मेरे विचार उसमें रखना चाहूंगी। तो जो नारियों को वेद विद्या सीखने की मनाई थी, कोई किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था, ना ही पढ़ने का अधिकार था, ना ही खुद के डिसीजन लेने का अधिकार था। वो बिल्कुल बंधन में बन गई थी, बिल्कुल स्वतंत्र नहीं थी। देवधर्म, रूढ़ि परंपराओं, अस्पर्श और भेदभाव मानने वाले धर्म के ठेकेदारों ने ऐसा आचरण अपनाकर स्त्री को दासी, माता, गृहिणी, पत्नी इन्हीं भूमिकाओं में बांधकर रख दिया था। तो ये सब जो हुआ वो मनुस्मृति के समय में हुआ, जो महिलाओं की जो सामाजिक परिस्थिति इस तरह से बदलने लगी। क्योंकि जो धर्म के ठेकेदार, इसमें ये कहा गया है कि जो धर्म के ठेकेदार मतलब जो ब्राह्मण पुरोहित है, तो उन्हीं को कहा गया है जो धर्म के ठेकेदार है। तो उन्होंने जो इनके नाम पर, अस्पृश्यता के नाम पर, भेदभाव के नाम पर, देवधर्म, भगवान की पूजा, रूढ़ि परंपराओं के नाम पर गृहिणियों यानी महिलाओं को सिर्फ एक घर में ही सीमित रखा गया, दासी के रूप में रखा गया, उनको माता, पत्नी, बस उसी बंधनों में रखा गया।
सती प्रथा, दहेज प्रथा, अस्पृश्यता आदि रूढ़िया मनुस्मृति की ही देन है। तो इसके बारे में कोई दो राय नहीं है कि ये सारी चीजें जो ऊपर में हमने देखा है कि सती प्रथा, दहेज प्रथा, अस्पृश्यता और रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं, तो और जो भगवान की जो पूजा है, इसमें इस तरह से ही करना चाहिए कि महिलाओं ने यही कार्य करना चाहिए, ये सब कुछ मनुस्मृति की ही देन है। स्त्री को संपत्ति समझी जाती थी। वो भी एक सबसे बड़ा वहाँ जो मनुस्मृति अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर अलग अलग ऐसे श्लोक दिए हुए हैं। तो उसमें भी ये वाला एक श्लोक आता है, मगर उस श्लोक का अर्थ बताने में नहीं जाऊंगी मैं, मगर उसका जो पॉइंट है वो बता रही हूँ मैं कि स्त्री को वहां पर स्त्री को संपत्ति समझी जाती थी। शादी के नाम पर जो कन्यादान की विधि, इसका जीता जागता उदाहरण है, जो आज भी हम आज की जो सामाजिक परिस्थिति है, आज की सामाजिक परिस्थिति में आज भी कई हिंदू समाज में हम देखते हैं कि कन्यादान किया जाता है, क्योंकि उसको एक संपत्ति समझा जाता है और संपत्ति मानकर उसको किसी को दान कर दिया जाता है। इसके बारे में भी बाबा साहब आम्बेडकर ने जो अपने वॉल्यूम 3 है उसमें बहुत अच्छी जानकारी दी है। अगर आपको कभी समय मिले तो आप जरूर पढ़िएगा उसे। मनुस्मृति पर आधारित समाज व्यवस्था ने ही हिंदू समाज एवं नारी को पतन की गर्त में डुबोया है, यह सर्वविदित है। आज जो हिंदू समाज की दुर्गति हो रही है वह इसी कारण से हो रही है। मनुस्मृति का जो 5वां अध्याय है, मैंने आपको इसके पहले बताया है कि जो मनुस्मृति है उसमें अलग अलग श्लोक दिए हुए हैं, तो वो संस्कृत में दिए हुए हैं। तो उसमें जो 148 जो श्लोक है उसमें कहा गया है, मैं वो संस्कृत में नहीं पढ़ रही, मैं उसका हिंदी में ट्रांसलेशन कर यहाँ लाई हूँ। तो वो कहता है कि नारी बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और पति के देहावास मतलब मरने के बाद पुत्रों के अधीन रहे, कभी भी स्वतंत्र न रहे। तो यहाँ पर इस 2 लाइन में मनु ने पूरे महिलाओं की जितनी स्वतंत्रता थी वो सब कुछ छीन ली। अब यहाँ पर ये तो उस वक्त होता ही था, मगर आज की मैं उस वक्त की ज्यादा बात इसलिए उस वक्त की मुझे ज्यादा उतना ये नहीं है कि किस तरह से उस वक्त का समाज जो था वो कार्य कर रहा था बहुत डिटेल्स में। हम पढ़ते हैं, सिर्फ हम पढ़ने में आया है, मगर आज की जो समाज की व्यवस्था में मैं आज के समाज की व्यवस्था से भी इसको रिलेट करते जाऊंगी, ताकि आज की जो समाज व्यवस्था है हम उसको भी हम थोड़ी देख सके कि किस तरह से आज भी जो महिलाओं की स्थिति किस तरह से है। तो आज भी हम कहीं भी, यानी हम देखते हैं हिंदू समाज के घरों में देखते हैं और कई घरों में ऐसे देखते हैं कि जो महिलाओं को है वो बचपन से लेकर युवावस्था तक पिता के ही आज्ञा का पालन करना पड़ता है। उसको खुद की स्वतंत्रता, खुद की इच्छाओं का, उसको कुछ करना है, उसको स्वतंत्रता से पढ़ाई करनी है या फिर जो भी कार्य करने हैं, तो वो उसमें छोटी छोटी सी बात आती है कि घर से बाहर निकलकर कॉलेज जाना या फिर ऊंची कॉलेज में पढ़ना या बाहर यानी अपने घर से थोड़ा सा दूर जाकर पढ़ना। तो नहीं, यहाँ पर भी जो पिता है वो कहते हैं या फिर घर के जो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, महिलाओं को वो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि महिलाएं कमजोर होती है, वो स्वतंत्र, उनका दूसरा यही अर्थ है कि वो स्वतंत्र नहीं है, उसको स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। और फिर उसके बाद में युवावस्था में पति के साथ में भी यही व्यवहार होता था कि बस वो युवावस्था से जब तक कि वो बूढ़ी नहीं हो जाती तब तक वो पति के ही अधीन रहेगी। इफ
अगर पति का देहांत हो गया तो पुत्र के अधीन रहेंगी। जो पुत्र कहता है और उसी को कहेगी। मराठी में वो बूढ़ी औरतें कहती हैं, हाँ बापू तू जो मनसीन तुझ करेल। तो ऐसे ऐसी ऐसी महिलाएं अभी भी, यानी आपने सुना होगा, मैं इसलिए बस वो मराठी में मुझे आ गया याद, इसलिए मैं वो बता रही हूँ। तो इस तरह से वो ये उनमें कहाँ से आया, ये सब वो जो सामाजिक परिस्थिति वो जो वैदिक काल से, मैंने जो अभी तक वो लाइन से बताया है, जो वैदिक काल से वो मनुस्मृति से वही आया है। वो मन में डाला गया है बचपन से। जैसे ही बच्चे, लड़की या लड़का बचपन से ही उसके मन में डाला जाता है कि आप लड़की हो, आप लड़के हो। अब मैं कहीं आज की करंट की स्थिति में मैं कई उदाहरण कई घरों में ऐसे देखती हूँ कि जिसके घर में एक ही लड़का रहता है और यानी एक ही लड़का हुआ रहता है और वो छोटा है अभी, ऐसा बड़ा भी नहीं है। और उसको ये कहा जाता है, नहीं बेटा तुझे हमें भी संभालना है, नहीं बेटा तुझे तुम्हारे दादी को भी संभालना है, सब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा आश्रय रहेगा। तो इस तरह से उसको अभी से बताया जाता है कि और वो क्या सीख रहा है कि नहीं, ये लोग सब कैसे मुझ पर आश्रित रहेंगे, मैं बड़ा होगा मैं ये करूंगा और वो सब लोग मुझ पर ही आश्रित रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हम बच्चों को अभी भी यही सिखाते, अभी भी यही उसके मन में डाल रहे हैं कि वो इनडायरेक्टली है, वो डायरेक्ट मनु की बात तो नहीं रहेगी, मगर वो इनडायरेक्टली हम मनु को ही बच्चों को सिखा रहे हैं कि लड़कियों को किस तरह से व्यवहार करना है और लड़कों को किस तरह से व्यवहार करना है। तो उनकी जो स्वतंत्रता है वो यहीं पर खत्म हो जाती है। तो इस तरह से यानी कई में आज भी घरों में इस तरह से व्यवहार देखने के लिए मुझे मिलता है। उनमें भी कई हद तक इस तरह का जो मनुवादी जो बातें रहती है वो दिखाई देती है। अब यहाँ पर स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में हीन रखने के लिए मैं फिर से मनु के पास आने वाली हूँ। तो स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में हीन रखने के लिए मनु ने अनेक व्यवस्थाएं गढ़ी है। तो उसने किस हद तक बातें किया है, तो उसके बारे में बस एक एक पॉइंट कुछ है मेरे पास, तो मैं वो बताना चाहूंगी आपको कि मनु ने किस अवस्था तक वो गया था जब वो महिलाओं के प्रति वो सब कुछ मनुस्मृति में लिख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि पति सेवा ही गुरु का वास है। पति चाहे कैसा भी हो, उसको पति की सेवा करना ही है। तो ये लिखा हुआ है। पति मरने पर पत्नी को सती होना चाहिए। सती प्रथा में आपने देखा होगा कि पति मरने पर पत्नी को उसी वक्त सती कर दिया जाता था, सती होना चाहिए। हाँ, मगर उसके अपोजिट अगर पत्नी मरती है तो वो तुरंत ही पुनर्विवाह कर सकता है। तो ऐसा मनु में लिखा हुआ है। मनु ने स्त्रियों को संपत्ति बनाकर रख दिया। वो संपत्ति बनाकर रख दिया, उसका मैंने इसके पहले भी एक उदाहरण बताया है कन्यादान का। वो किस कन्यादान के रूप में जब वो देते हैं कन्या को, वो एक संपत्ति, यानी वो मेरे पास में एक वस्तु है और वो मैं आपको दे रहा हूँ, तो वो कन्यादान के रूप में उसको देते हैं। अब बेमेल विवाह, यह सभी मनु की ही देन है। जो बेमेल विवाह है, जो लड़की है वो 12 साल की और लड़का 40 साल का, 32 साल का। तो इस तरह के जो बेमेल विवाह है, वो भी उसकी जो प्रथा भी है वो मनु ने ही लिख कर रखा है, मनुस्मृति है, जिसके चलते हिंदू समाज उसको चल रहा है। आज भी हम देखते हैं कि कई बार हमारे मन में वो रहता ही है, चाहे महिलाएं या फिर समाज कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो जाए, कि नहीं लड़की तो छोटी होनी चाहिए, लड़का 5 साल तो भी बड़ा होना चाहिए। तो वो ये किससे आया है? ये वहां से ही आया है।
तो नहीं, 1 साल तो भी बड़ा होना चाहिए। तो मैं आज की जो परिस्थिति है बस उसको बस थोड़ा-सा वो सिर्फ़ टच करना चाहती हूँ कि किस तरह से मनु की जो मानसिक गुलामी है वो अभी भी हमारे मन में जकड़ी हुई है। तो आज भी हमारे समाज में ये लोग कहते हैं कि नहीं, अगर हमारे समाज का है, हमारे से समाज से रिलेटेड है तभी हमारी शादी होगी। और दूसरा कि नहीं, वो 5 साल बड़ा होना चाहिए तो वो जोड़ा जमता है, ऐसा वो जोड़ी जमती है, इस तरह से वो हाँ, ये कहते हैं। तो आजकल की आप सभी के घरों में अगर बुजुर्ग लोग हैं तो वो लोग भी इस तरह से ही कहकर विवाह का जो शादियों का जो मेल-झोल है वो इस तरह से ही करते होंगे। आपको कुछ उदाहरण शायद याद आ रहे होंगे उससे। तो मनुस्मृति में एक 9वां अध्याय है, तो उसमें 65वां जो श्लोक है, तो मनु कहता है उसमें कि यदि पत्नी बीमार है, तो पति ने पत्नी को त्याग देना चाहिए। अगर पत्नी बीमार है, तो पति ने पत्नी को त्याग देना चाहिए क्योंकि वो रोगी है। मगर उसके उल्टा ही अगर पति अगर बीमार है तो पत्नी को उसकी दिन रात सेवा करनी चाहिए। तो ये इस तरह से मनु लिख कर गया है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। तो ये सब जो जानकारी है और जो मानसिकताएं है हमारी, तो वो मनु से ही आई है। तो कहीं ना कहीं जो आज हम जिस मानसिक स्थिति में जी रहे हैं, तो ये हमें वही दिखलाता है। मैं इसलिए मनुस्मृति की जब बात कर रही हूँ, तो वो बात और आज की जो करंट की बात है उसको मैं थोड़ा सा क्लब कर रही हूँ कि हम उसको समझे कि वहाँ उस वक्त भी वैसी स्थिति थी और आज भी वैसी ही स्थिति है, मगर उसको हम थोड़ा सा चेंज करके उसको प्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा चेंज करके वो नए रूप में दिखता है। इस तरह के विधान मनु ने स्त्रियों के लिए बनाए थे, जो कि स्त्रियों को मानसिक गुलाम बनाते थे। और आज भी हम देखते हैं कि इस तरह की क्योंकि जो सामाजिक परंपराएं थी, जो रूढ़िवादी परंपराएं थी, तो वो अभी तक महिलाओं के मन में मन के अंदर में है। तो वो मानसिक गुलामी की निशानी है। तो हम जब तक कि हम मानसिक गुलामी से हम मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम स्वतंत्र नहीं होंगे। तो मानसिक गुलामी के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने दृष्टिकोण पथे में बताया है। और आज भी हमारी सामाजिक व्यवस्था में हम देखते हैं कि महिलाएं कई ऐसे संस्कार या रूढ़ी परंपरा को मानती है जो कि उन्हें मानसिक गुलाम बनाए रखती है। तो मैंने इसके पहले भी कई उदाहरण दिए हैं जो हम महिलाओं को मानसिक गुलामी में रखती है। तो इसका मैं सबसे अच्छा एक उदाहरण यानी सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण दूंगी जो बहुत ही सभी के जीवन में होता है, सभी जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी के जीवन में होता है। और वो उदाहरण से मैं वो मनुस्मृति को थोड़ा खत्म करना चाहूंगी कि वो किस तरह से मानसिक गुलामी में हमारे अंदर में रहती है। कि अगर लड़की की शादी हो गई और चाहे आज भी हमारे घर में इस तरह से होता है कि अगर पति अगर लेट आ रहा है तो हमें हमें चाहे कितनी भी भूख क्यों ना लगी हो, तभी भी हम पति का इंतजार करेंगे। और पति का इंतजार करने के बाद जब वो आएगा तब उसके साथ ही हम खाना खाएंगे या उसको पहले खाना खिलाएंगे, देन इसके बाद हम खाना खाएंगे। तो ये मानसिक गुलामी है। इससे तो कुछ गलत होगा नहीं, किसी का नुकसान होगा नहीं, वो स्वयं का ही नुकसान होगा, हमारे शरीर का ही नुकसान होगा। मगर वो रूढ़िवादी परंपरा हमारे मन में चली गई है और वो कहाँ से आई है? वही मनु से ही आई है। तो कहीं ना कहीं वो बहुत अलग रूप से अभी हमारे सामने दिखाई देती है, मगर वो वही है। तो इस तरह का जो सामाजिक व्यवस्था है महिलाओं की परिस्थिति है, तो यहाँ तक हमने देखा है। अभी मैं आगे लेकर जाना चाहूंगी, थोड़ा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले पर कुछ ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी, किस तरह से उन्होंने कार्य किया। और फिर उसके बाद बाबा साहब को रखना चाहूंगी कि किस तरह से उन्होंने महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए काम किया।
तो भारतीय नारी के समस्त मानवाधिकार छीन लेने से उनकी जो दयनीय स्थिति हो गई थी, उससे उन्हें उबारने एवं समानता दिलाने के प्रयासों की कड़ी में अत्यंत महत्वपूर्ण नाम सामाजिक क्रांति के प्रणेता महामानव ज्योतिबा फुले का आता है। उनका जीवन उनकी स्वप्रेरणा एवं स्वप्रयासों से बना था। उनका जीवन एक कर्मशील और कर्मवीर क्रांतिकारी का जीवन था। भारत की नारियों को सम्मानजनक स्थिति दिलाने के लिए उन्होंने वास्तव में ही ऐतिहासिक कार्य किया है। और उन्हीं के साथ जो महात्मा फुले जी ने कार्य किया है, और उन्हीं के साथ साथ उनकी जो सहचारिणी थी, उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने उनका उसी प्रकार साथ दिया है। तो ज्योतिबा फुले के समान ही सावित्रीबाई फुले भी कई कष्ट और समाज की प्रताड़नाएं सहन कर कि स्वयं तो पढ़ी ही, साथ में भारत की प्रथम अध्यापिका का गौरव भी हासिल किया। नारी शिक्षा के बिना नारी का उत्थान संभव नहीं है, वही उसकी प्रगति का द्वार है। और नारी शिक्षा के वजह से ही नारियों की जो दयनीय स्थिति थी वह बदल सकती थी। अतः उन्होंने नारी शिक्षा के माध्यम से अपनी क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की। तो यहाँ पर पहली बार सावित्रीबाई फुले ने ये कदम उठाया, ये आंदोलन, ये स्त्री मुक्ति का आंदोलन निर्माण किया और शुरुआत की कि जब तक कि महिलाएं अगर पढ़ेगी नहीं तो वो अपने अधिकारों को, अपनी स्वतंत्रता को हासिल नहीं कर पाएगी। और उसका सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले जी को। सावित्रीबाई फुले ने जिस स्त्री मुक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी, उसके बदौलत ही आज अनेक महिलाएं उच्च पदों पर पहुंच सकी है। भारत की हर शिक्षित नारी सावित्रीबाई की ऋणी है। सच में ये अब मैं सावित्रीबाई और महात्मा फुले के बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छे से अच्छी जानकारी रखते हैं। तो समय के मद्देनजर रखते हुए मैं और भी बहुत सावित्रीबाई फुले के बारे में जानकारी नहीं दूंगी। उनके लिए तो सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले जी के बारे में, स्त्री मुक्ति आंदोलन के बारे में बताने के लिए मुझे पूरा 1 घंटा लगेगा उनको बताने के लिए। तो मैं यहाँ तक ये बस शॉर्ट में ये बताना चाहूंगी कि किस तरह से सावित्रीबाई फुले ने स्त्री मुक्ति आंदोलन के लिए और उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए कितने कठिन प्रयासों से वह आगे बढ़ी। और उन्हीं के कठिन प्रयासों के दरमियान ही, उन्हीं के कठिन प्रयासों की वजह से ही आज हम यहाँ पर है। मैं भी आज जो बात कर पा रही हूँ वो भी सावित्रीबाई फुले की ही उस स्त्री मुक्ति आंदोलन की शुरुआत किया था उन्होंने, उनके वजह से ही है। तो मैं आज ये खुद भी ये कहूंगी कि आज जितने भी भारत की नारियां जितने भी ऊंचे पद पर गई है, जितने भी ऊंचे स्थान पर गई है, तो उन्होंने सावित्रीबाई फुले का कृतज्ञता दिल से महसूस करनी चाहिए, उनकी ऋणी होनी चाहिए कि उनके वजह से आज हम यहाँ है। तो इसके आगे मैं बाबा साहब के पास जाना चाहूंगी कि बाबा साहब ने किस तरह से, मैं ये सिर्फ जो सामाजिक महिलाओं की जो सामाजिक परिस्थिति थी उसको मैं प्राचीन काल से लेकर अब तक की किस तरह से वो उसका उतार चढ़ाव आ रहा है, मैं उसके बारे में आपको जानकारी यानी आपके सामने हूँ अभी बोलने के लिए। तो इसीलिए अभी हम पहुंचे हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के तरफ। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय नारी की सामाजिक परिस्थिति को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। उन्हें समानता एवं स्वतंत्रता दिलाने तथा मनु प्रणीत अन्याय पर आधारित व्यवस्था को समूल नष्ट करने हेतु प्रबल जन चेतना जगाई और देश के संविधान में उन्हें विधिवत रूप से लागू करवा दिया। और इस तरह डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भारतीय नारी के लिए एक उद्धारक के रूप में राष्ट्र के सामने उभर कर आए हैं। तो हमने देखा है कि ये जो भी आज मैं जितना भी ये लिटरेचर या फिर जितनी भी मैंने पढ़ाई किया है इन सब चीजों के बारे में, वहाँ महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति प्राचीन काल से लेकर अब तक की, तो उसमें पूरा का पूरा जो श्रेय जाता है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को ही जाता है। क्योंकि मैंने जितनी भी
पढ़ाई किया है, जो भी अभी मैंने जो स्टडी किए हैं, वो सारे बाबा साहब अम्बेडकर के ही पुस्तकों से ही किया हुआ है। तो आप अभी समझ सकते होंगे कि किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने क्रांति का बिगुल बजाया था, जो सामाजिक महिलाओं की जो स्वतंत्रता के लिए था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को पुस्तकों से बहुत ही प्यार था, आप सभी जानते हैं। तो मैं ये उदाहरण देना चाहूंगी कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को पुस्तकों से बहुत ज्यादा प्यार था, और वो जहाँ कहीं भी जाते थे अपने पुस्तकों को बहुत संभाल के रखते थे। उनकी कितनी बड़ी लाइब्रेरी थी, ये सब कुछ आप सभी जानते हैं। बट तभी भी उन्होंने एक पुस्तक को जलाने का निर्णय लिया था, मनुस्मृति। मैंने इसके पहले आपको मनुस्मृति में क्या क्या है उसमें से कुछ जो उदाहरण है, कुछ जो श्लोक है, उसका जो अनुवाद है वो आपके सामने में रखा है। मैं पूरा तो नहीं रख पाई हूँ, मगर उन मनुस्मृति में जो शूद्र के लिए और जो अति शूद्र और महिलाओं के लिए जो कानून बनाए गए थे मनु ने, तो उसमें से कुछ मैं आपके सामने जरूर प्रस्तुत कर पाई हूँ। और उसमें और बहुत ही कठिन और बहुत ही ऐसी बुरी बातें जो दी है, जो शूद्रों और अतिशूद्रों के लिए, जो बहुत घृणित है। तो जिस मनुस्मृति को घृणित व्यवस्था से पिछले कई वर्षों से जो स्त्री और दलितों को अपने मानवीय अधिकार से वंचित रखा गया था, जिस मनुस्मृति बुक के वजह से सभी जो मानवीय अधिकार थे स्त्रियों के और दलितों के, वो अधिकारों से वंचित थे। उस पुस्तक के विचारों को, उस पुस्तक को जलाने का निर्णय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने लिया, और वह कार्य हुआ 25 दिसंबर 1927 रात 9 बजे। मनुस्मृति का दहन संस्कार कर दिया गया, और साथ ही साथ उनके विचारों, कई हद तक उनके विचारों को, जो मनु के विचार है, उसको पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयास किया गया, ताकि नारियों को सामाजिक परिवर्तन हो सके, ताकि नारियों का जो सामाजिक परिवर्तन है और जो मनु ने जो बातें लिख कर रखी है, उससे वह जो नारियां है वो ऊंचा उठकर आ सके। सामाजिक क्रांति और परिवर्तन में नारी की अहम भूमिका की बात रखते हुए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कहते हैं, सामाजिक क्रांति में नारी वर्ग को भी पुरुष वर्ग की सहयोगी बनाना होगा। समाज के आधे अंग को जागरूक किए बिना, साथ लिए बिना सामाजिक क्रांति संभव नहीं है। तो इसमें बहुत ही सटीक शब्दों में बाबा साहब ने ये कहा है कि सामाजिक क्रांति कब संभव है, एक स्वस्थ समाज की कब संभव है। मैं वो स्वस्थ समाज, जो सबसे पहले जो 2 लाइन बोला था, उस पर आना, यानी उसका वो जो स्वस्थ समाज है, वो उसके बारे में जरूर ये इस पर वो कनेक्ट करना चाहूंगी कि वो जो स्वस्थ समाज है, वो स्वस्थ समाज कब निर्माण होगा, यही जब सामाजिक क्रांति में जब पुरुष के साथ समानता में अगर नारी को हम रखते हैं, चाहे किसी भी बात के लिए है, तो हम तब जाकर हम वो स्वस्थ समाज का हम निर्माण कर सकता है। और इस जो बाबा साहब ने कहा है कि समाज के आधे अंग को जागरूक किए बिना, मतलब आधे अंग को जागरूक किए बिना, साथ लिए बिना सामाजिक क्रांति संभव नहीं है। आधा अंग कहा है उन्होंने, किसको कहा है, वो नारियों को कहा है। परिवार निर्माण, समाज निर्माण एवं राष्ट्र निर्माण के लिए नारी शिक्षा पुरुष शिक्षा से अधिक आवश्यक है, उसे नकारा नहीं जा सकता। आप भी ये सभी जानते हैं कि एक महिला ही है जो अपने जो परिवार है उसको लिटरेट करती है, उनको पढ़ाती है। बचपन से ही लेकर जो बच्चे हैं वो माता के साथ में रहते हैं। तो अगर एक नारी पढ़ेगी तो वो, आपने वो कोट भी सुना होगा, अगर एक नारी पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। तो इसी के चलते जो नारी शिक्षा के लिए जो आंदोलन बाबा साहब ने किए थे, और जो अभी कोट मैंने पढ़ा, तो उससे हमें ये दिखाई देता है कि जो सामाजिक महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति थी, अगर वो अच्छी स्थिति और ऊंची स्थिति में अगर आनी है, तो हमें नारियों को पढ़ना जरूरी है, उनको शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने नारियों में चेतना जगाने, उनको अपने मानवाधिकार दिलाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। हिंदू कोड बिल के माध्यम से उन्होंने नारी को अपने खोए हुए अधिकार दिलाए। हिंदू कोड बिल का जिक्र आता है तो मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ कि हिंदू कोड बिल
कि हिंदू कोड बिल में जो भी अधिकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिए हैं, उस अधिकारों के तहत ही आज हम पढ़ पा रहे हैं। हमें जो समाज में जो अधिकार मिला है वो हिंदू कोड बिल की वजह से है। जो मनु ने सारे अधिकार जो छीन लिए थे महिलाओं से, तो वो सारे अधिकारों को लिखित स्वरूप में, अधिकार स्वरूप में हिंदू कोड बिल में बाबा साहब आम्बेडकर ने महिलाओं को दिए। वो हिंदू कोड बिल लागू करने के लिए भी कितनी तो भी कठिन परिस्थिति से बाबा साहब को जाना पड़ा। उन्होंने अपना हिंदू कोड बिल को पारित नहीं हो रहे थे, तभी भी बाबा साहब ने अपना जो पद है, जो अपना मंत्री का जो पद है, उसको भी त्याग दिया था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से मनुस्मृति की अन्यायपरक व्यवस्था को समाप्त करने के लिए बहुत कार्य किए और वो कटिबद्ध थे। वो जो मनुस्मृति की जो व्यवस्था थी, वो जो अन्याय से भरी हुई जो व्यवस्था थी, उसको समाप्त करने के लिए वो कटिबद्ध थे। मनुस्मृति में मनु ने जिन शूद्रों और स्त्रियों को जिन मानवीय अधिकारों से वंचित रखा था, उन अधिकारों को भारतीय संविधान के माध्यम से पुनः बहाल किया और समानता के स्तर तक पहुंचाने के लिए आरक्षण की सीढ़ियां भी बनाई। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो अभी जो हमारा जो महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति है, वो थोड़ी सी हमें ऊंचाई पर दिखती है। क्योंकि उसका पूरा श्रेय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी पर जाता है, क्योंकि उन्होंने जो संविधान लिखा, उन्होंने जो हिंदू कोड बिल के माध्यम से उन्होंने जो भी उन्होंने महिलाओं के लिए जो स्त्री मुक्ति आंदोलन का जो कार्य किया है, सावित्रीबाई फुले की जो स्त्री मुक्ति आंदोलन है, उनको आगे बढ़ाया है। तो ये सब कुछ कार्य की वजह से ही आज महिलाओं की जो स्थिति है, वो कहीं हद तक आगे बढ़ी है। मगर मैंने आपको पिछले कई ऐसे उदाहरण में, जब मनु का उदाहरण बता रही थी, तब भी मैंने आपको कई जानकारी दी कि आज भी महिलाएं किस हद तक मानसिक गुलामी में फंसी हुई है। और इसके आगे भी कुछ शब्द कहकर मैं इसको समाप्त करना चाहूंगी कि मैं यहाँ तक किस तरह से जो महिलाओं की जो सामाजिक परिस्थिति थी, मैंने आपको यहाँ तक बताया है कि प्राचीन काल से लेकर तो आज तक की किस तरह से जो सामाजिक परिस्थिति थी महिलाओं की, और किस तरह से हम उसको आगे बढ़ सकते हैं, उसको किस तरह से हम मिटा सकते हैं। तो उसको आपके सामने रूबरू करने का मैंने एक प्रयास किया है। तो आज 27 तारीख है और आज ही के दिन APJ अब्दुल कलाम जी का निधन हुआ था। आज उनकी पुण्यतिथि है। तो उन्हीं को याद करते हुए उन्होंने महिलाओं के लिए एक बहुत ही सुंदर लाइनें कही हुई है, तो वो मैं आपको एक बताना चाहूंगी। वो कहते हैं, स्त्री कभी नहीं हारती, नारी कभी नहीं हारती, उसे हराया जाता है। समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, यह कहकर उसे डराया जाता है। भाई और बहनों, आप देखेंगे कि इन्होंने कितने सुंदर तरीके से ये बात कही है कि हम आज भी कई महिलाएं हैं जो ऊंचा उठना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है, मगर उनको यही कहकर दबाया जाता है कि समाज क्या कहेगा। और उन्होंने ये बहुत ही सुंदर तरीके से ये 2 लाइनों में बयां किया है। और इस 2 लाइनों को अगर हम समझते हैं तो आज की जो हमारी जो महिलाओं की स्थिति है, हम बहुत ही अच्छी तरीके से हम उसको समझ सकते हैं कि किस तरह के है आज की जो समाज की स्थिति। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर उसको डराया जाता है, महिलाओं को डराया जाता है समाज के नाम पर। समाज क्या कहेगा। अंत में हमारे एक धर्माचार्यनी है श्रद्धा वज्री, जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। आपने उनकी ये कविता को जरूर सुना होगा। तो उन्हीं की ये कविता है। तो उनकी कविता पढ़कर मैं ये समाप्त करना चाहूंगी, जो आज के मैंने जो 2 शब्द कहे हैं। तो बहुत ही सुंदर वो लिखती है और महिलाओं की लिखती है। और आपने कई बार उनके जो प्रवचन है, उनके जो टॉक है, उनमें ये जरूर सुना होगा।
कहती है, खुले आकाश में कभी मुझे उड़ने नहीं दिया गया, खुले आकाश में कभी मुझे उड़ने नहीं दिया गया, मेरे स्वयं के फैसले को कभी करने नहीं दिया गया, मेरे स्वयं के फैसले को कभी करने नहीं दिया गया। बांध दिया सभी बंदिशों में, बांध दिया सभी बंदिशों में, और उन बंदिशों का नाम रिवाज रखा गया, और उन बंदिशों का नाम रिवाज रखा गया। तो दोस्तों, इसके आगे श्रद्धा वज्र जी कहती है कि वो, उनकी कविता है वो, और वो आगे सोचती है कि जैसे जैसे अभी तक हमने बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में, बुद्ध के बारे में हमने जाना है, तो अगर हम उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको अगर हम मानते हैं, बाबा साहब के शिक्षाओं को मानकर हम आगे बढ़ते हैं, हम महिलाओं का जो स्वतंत्रता, जो मुक्ति का जो आंदोलन था, ये सारी चीजें जब हम बाबा साहब ने, सावित्रीबाई फुले ने, महात्मा फुले ने जो हमें कही है, अगर उनको हम सच में हम मानते हैं और उस पर सच में हम लोग अमल करते हैं, तो उसके बाद वो कविता का स्वरूप इस तरह से भी हो सकता है। ऐसा श्रद्धा वज्र जी कहती है कि खुले आसमान में मैं उड़ने लगी। उसके बाद अगर हम ये सभी चीजों को, हम उस सभी बंदिशों को अगर हम तोड़ देते हैं, उसके बाद कि खुले आसमान में मैं उड़ने लगी, अभी स्वयं के फैसले में करने लगी, अभी स्वयं के फैसले में करने लगी, तोड़ दिया उन सभी बंदिशों को, तोड़ दिया उन सभी बंदिशों को, कि जिन बंदिशों का नाम रिवाज रखा गया, कि जिन बंदिशों का नाम रिवाज रखा गया। तो आप सभी खुश रहे, आनंदित रहे, हेल्दी रहे, और आज के इस महामारी के इसमें आप सेफ रहे, घर पर रहे। तो यही कहकर मैं ये अपने शब्द है समाप्त करती हूँ। जय भीम, धन्यवाद।